मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, हाउ आर यू ऑल? आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ मेरी पुरानी यादें। आज अपने बेडरूम की सफाई करते वक़्त मुझे मेरी कुछ पुरानी चीज़ें नज़र आई और ये थोड़ी-सी उनमें से मैंने चीज़ें सोचा आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे फ्रेंड और मैं खुद भी कुकिंग करते हैं। तो ये कुकिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा अगर आपके साथ शेयर करूँ, हो सकता है आप लोगों को सबको पसंद आए। तो ये एक छोटी-सी मेरी बुकलेट है जो ये सारी बुक्स ना मेरी कम से कम 25-30 साल पुरानी मैंने रखी हुई हैं। तो ये सब जो भी मेरे पास है, आपको दिखाती हूँ ताकि आप देख के मुझे बताएँ कि क्या आप चाहते हैं, इनमें से कुछ चीज़ें मैं बनाऊँ और बना के आप सबको दिखाऊँ। तो इस बुक में है चॉकलेट केक्स एंड बेक्स कि आप कैसे केक्स बनाओ और उनकी रेसिपीज़ दिए हुए हैं, सारे के सारे। ये देखें कितने प्यारे-प्यारे केक्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे और हैं, ऐसे ही बहुत सारे केक्स और उनकी पूरी की पूरी रेसिपी और हर चीज़ इसमें बताई गई है। और बहुत यम्मी केक्स हैं बिकॉज़ ये ट्रेडिशनल ब्रिटिश केक्स जो हैं ना, ये उनकी कुकिंग है। तो अभी क्योंकि क्रिसमस का सीज़न भी आने वाला है, तो कुकिंग तो घर में होती रहती है, तो व्हाई नॉट कि हम थोड़ी ये भी कुकिंग जब वक़्त मिले तो करें और आप सबको भी बताएँ। तो ये तो हो गई एक। नेक्स्ट बुक जो है देख के हँसेंगे कि आंटी ने वाक़ई अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, इसीलिए ये सब बुक्स रखी हुई हैं। तो इस बुक में है कि वीकेंड पे आप अपने लिए योगा कैसे लर्न कर सकते हैं। तो इस बुक में योगा की सारी पोज़ीशंस वग़ैरह और कैसे कौन-सा योगा का जो होता है आसन उससे किस पार्ट में बॉडी के आपको हेल्प मिलती है और हर तरह की इसमें एक्सरसाइज़ेज़ ये देखें स्ट्रेच जो है एक्सरसाइज़ेज़ वो हैं और फिर उसके बाद ये देखें पेट को कम करने वाली और उसके बाद ये है जिसमें आप अपनी लेग्स पे वर्क करते हैं। तो बहुत सी ऐसी हैं और इनका पूरा डिटेल साथ में दिया गया है कि कैसे पोज़ीशन करना है बॉडी को और कैसे आपने पूरा अपना एक्सरसाइज करना है। अब ये कौन करेगा? ये मैंने भी नहीं किया वैसे, ये मत सोचना कि मैं करती रही हूँ, मैंने भी नहीं किया है। और उसके बाद ये रहे सारे आसन इनके। तो जी, ये हो गया हमारा योगा का। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रूट्स को आपने द फाइन आर्ट ऑफ गार्निशिंग। तो गार्निशिंग है जी, फ्रूट्स को कैसे-कैसे आपने सजा के आप रख सकते हैं। तो उसकी सारी टेक्निक्स और कौन-कौन से फ्रूट्स यूज़ करने हैं वो वाली सारी चीज़ें और कौन से इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट्स इसमें जो यूज़ करते हैं, जो नाइफ्स कैसे हैं, कार्विंग नाइफ्स होते हैं, दूसरे हैं, वो सब देखें टूल्स ऑफ द ट्रेड। तो जो ट्रेड क्या है हमारा कि फ्रूट को हमने देखना है, काटना है, किस शेप में काटें, क्या है। तो ये सारे के सारे वो चीज़ें बताई गई हैं और फिर यहाँ पे पूरे फिगर बना के इन्होंने दिखाया है कि कैसे-कैसे फ्रूट को काटना है। तो जी, बहुत सी नाइस नाइस क्यूकम्बर गार्निशेस। इसमें क्यूकम्बर को ऐसे-ऐसे तरीकों से क्यूकम्बर को सजाया गया है कि आप भी देख के ना हैरान होंगे। ये देखिए अब क्यूकम्बर से पाम ट्री बनाया गया है और इधर देखें तो ये देखें क्यूकम्बर को कैसे ये कार्विंग नाइफ से काट के कैसे बनाया है और यहाँ से ये पाम ट्री बनाने का पूरा इन्होंने ये किया हुआ है। और यहाँ पे हैं फ्लावर्स और उसके बाद आएगा गार्निशिंग अनियन से। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे अनियन को कैसे-कैसे तरीकों में काट के यहाँ पूरा मेथड बताया है कि कैसे अनियन को काट सकते हैं और मैंने ये सारी चीज़ें बाय की हुई थी। अभी भी पड़ी हैं, कितनी ही पड़ी हुई हैं, तो यूज़ नहीं की, काफ़ी टाइम हो गया यूज़ नहीं की। और ये बास्केट है एक फ्रूट वाली उन्होंने बनाई हुई, जो अभी भी आज मैं देख रही थी। कभी-कभी बनाती थी मैं, जब फैमिली को, फ्रेंड्स को इनवाइट करती थी तो बनाती थी उस वक़्त। ये बास्केट का बता रही थी मैं।
ये कैसे वाटरमेलन को काट के और उसको कार्विंग करके उसके साइड में यहाँ ऐसे जिगजैग बनाए हुए हैं और बीच में उसके फ्रूट भर के कैसे किया हुआ है। तो जी ये हैं हमारे फ्रूट्स का सारा। यहाँ पे एंड में देखें पिक्चर जो मैं आपको बता रही थी कि वाटरमेलन का, तो देखें कितने अच्छे से सजाया हुआ है। तो ये होगी हमारी ये बुक। और यहाँ पे है बेस्ट फूड वालों का फ्रूटी ट्रीट्स। तो यहाँ पे भी सारा फ्रूट को ही काटना, फ्रूट को सजाना, फ्रूट को कैसे आपने सबके सामने रखना है, और दूसरी बात कि फ्रूट से क्या क्या डिशेस बन सकती हैं। तो यहाँ पे सारे टेबल है कंटेंट्स का, कि जैसे आप देखें, मैं आपको नज़दीक करके दिखाऊं। हेल्दी ब्रेकफास्ट जस्ट फॉर किड्स, स्मूदी एंड ड्रिंक्स, सोबेट्स एंड आइसेस। तो यहाँ पे है सिट्रस स्पेशल्स और ट्रॉपिकल, और यहाँ पे है वार्मिंग फ्रूटी पुडिंग्स, इजी समर डिज़र्ट्स और फ्रूटी केक्स एंड बेक्स। ऐसे ही बहुत सारे हैं चीज़ें। तो यहाँ पे देखें, ये है फ्रूट एंड योर फ्रीज़र, कि कौन सी चीज़ों को आप बना के उनको फ्रीज़र में रख सकते हैं और उसके बाद फिर उनको खाएं। यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, पीचीज़ हैं, और यहाँ मफ़िन्स वगैरह बनाए हुए हैं फ्रूट से, जैसे ब्लूबेरी के मफ़िन होते हैं। और ये होता है फ्लैन। ये फ्लैन को कैसे बनाते हैं ये भी बताया हुआ है। फ़ैन नहीं है, फ्लैन है। ओके, तो कोई किसी को सुनाई देगा अगर फ्लैन। यहाँ पे ये फ्रूट को स्क्यूअर्स पर कैसे लगाया गया है, और यहाँ पे भी बाइट साइज़ बना के। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी। और यहाँ पे जैसे मिल्क शेक या स्मूदीज़ या ऐसी चीज़ें। तो बहुत बहुत नाइस डिशेस हैं जो कुछ तो बनाया करते थे जब बच्चे छोटे थे। अब ये वाली भी डिश, ये भी बहुत अच्छी डिश है। और ये टार्ट्स हैं, रास्पबेरी टार्ट्स, और ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर मूड किया तो बना सकते हैं। और यहाँ भी एंड में इनकी पिक्चर्स दी हुई हैं। तो अगर मफ़िन्स तो मैंने बहुत बार बनाए हैं, आपको दिखाए भी है बनाना मफ़िन्स। नेक्स्ट आती है हमारी चाइनीज़ कुकिंग। तो चाइनीज़ कुकिंग में भी ऐसे ही देखें, बड़ी सी बुक है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखें, इसका नाम है नूडल्स इन सूप। तो ये आगे देखें, ये है पीकिंग स्टाइल सूप। ओके, सो अलग अलग सूप्स हैं इसमें, और ये भी है क्रैब एंड वाटरक्रेस सूप। तो बहुत सी चीज़ें इसमें जो चाइनीज़ डिशेस में आती हैं, ये सारी यहाँ पे बताई गई हैं। तो आप देखें यहाँ पे स्क्रैम्बल्ड एग विद प्रॉन्स। तो मैं तो प्रॉन खाती नहीं हूँ, ना ही मेरी बेटी खाती है, लेकिन बच्चे जब बेटे थे घर में दोनों, तो वो लोग ऐसी चीज़ें खा लेते थे, तो उनके लिए बन भी जाता था। और यहाँ पे है शॉन चिली चिकन। सॉरी, मुझे मेरे ऐनक नहीं लगाई हुई है तो पता नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ पे है पोर्क विद, ये तो आप लोग मेजॉरिटी लोग खाएंगे नहीं, तो इसका तो बोलना बेकार है। मीट एंड मीट एंड प्रॉन चाउमीन। तो बहुत बहुत ऐसी डिशेस हैं जो वेजिटेबल के साथ भी हैं, फ़िश के साथ भी हैं, और दूसरे मीट्स के साथ भी हैं। तो ये हो गया हमारा चाइनीज़ का। अब सबका फेवरेट आ गया पिज़्ज़ास एंड पास्तास। तो ये तरह तरह के उन्होंने पिज़्ज़ास एंड पास्तास बनाए हुए हैं जो। तो यहाँ पे इनकी भी हमारी बुक में दी हुई हैं सारी की सारी रेसिपीज़। ये देखें, तो ये वाला है फ्रेंच ब्रेड पिज़्ज़ा। ये वाला फ्रेंच ब्रेड पिज़्ज़ा। फ्रेंच ब्रेड ना लंबी सी होती है, गोल थोड़ा साइड से, और बाकी लंबी होती है। और ये चीज़ एंड अनियन पिज़्ज़ा किसी ने बनाया है कि नहीं। और ये है क्रीमी सामन पिज़्ज़ा। सैमन फ़िश होती है ना, तो वो क्रीमी सैमन पिज़्ज़ा वो बनाया है। और ये है चीज़ी सी फूड पिज़्ज़ा। तो ऐसे बहुत से आगे आपको मिलेंगे। ये देखें, पिज़्ज़ा रिंग, और पास्ता भी है इसमें। और यहाँ पे और क्या क्या है, यहाँ पे पास्ता की बताया गया कि मशीन से कैसे पास्ता को निकालना है, और कैसे पास्ता बनाना है, कैसे रोल करना है, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं।
और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सॉस पास्ता के लिए कैसे बनानी है, और बोलोनेज सॉस कैसे बनानी है, और ये है कैनेलोनी और ग्रेटिन, तो ये भी है, और बोलोनेज सूफले और पेपर ग्रेटिन, और ये सारे जो इंग्लिश के नाम हैं, मैकरोनी बेक, तो ये सब के सब डिशेस हैं ऐसी वाली। और यहाँ पे वेजिटेरियन लजानिया भी आ गया है, पास्ता पैन फ्राई भी आ गया है, और गोल्डन फ्रिटर्स भी आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इनमें है, ये हमारी ये बुक्स है। तो जी आपको इनमें से कौन कौन सी पसंद है? और एक है मेरी, क्योंकि मैं काफ़ी कढ़ाइयाँ करती थी, एम्ब्रॉयडरी वगैरह का बहुत शौक़ था, निटिंग का बहुत शौक़, अभी भी बहुत सामान घर पे पड़ा है जो मैंने अनयूज्ड है, उसको यूज़ नहीं किया। तो ये लेस बनाने की ना स्पेशल नीडल होती हैं, तो उनसे आप लेसेस वगैरह बनाती हो, जैसे ये हैं। तो ये लेसेस आप घर में अपने हाथ से, मेथड यहाँ दिए गए हैं, उनसे ये लेसेस बनती हैं। बाज़ार में तो आजकल वो आ जाती हैं ना रेडीमेड बनी हुई, मशीन की बनी हुई, लेकिन ये हमारे ब्रिटिश का जो स्टाइल है ना, ये सारे यहाँ पे देखें बताया गया है, पूरा मेथड इनका बताया गया है। और यहाँ की जो पुरानी लेडीज़ है ना, बहुत ये काम करती थी, और पूरा यहाँ पे देखें नाप नाप के उसको कैसे करना है। फिर आपने अगर कोई ड्रेस बनाई है, उसकी कटिंग करके फिर उसके स्टिचिंग का और उसके ऊपर लेस लगाने का, वो भी पूरा इसमें बताया गया है। बच्चे का छोटा बेबी बॉर्न हुआ है तो उसकी क्रिस्टनिंग होती है, तो उसके लिए गाउन बनाया है, तो वो भी है, उसका भी मेथड। ऐसे ही बहुत सारी मेरे पास एम्ब्रॉयडरी की भी बुक्स हैं। और ये है कॉलर के ऊपर, फ्रॉक के या गाउन के कॉलर के ऊपर कैसे लेस बना के लगानी है, और फिर अगेन कुछ कटिंग स्टिचिंग और लेस क्राफ्ट टेक्निक्स, वो सब बताएंगे ये। और यहाँ पे देखिए लेस के साथ कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई गई हैं, देखें ज़रा, बहुत अच्छा लगता था। और अभी भी छोटे बच्चे थे जब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, तो उनके लिए मैंने स्वेटर्स वगैरह बनाने कई शुरू किए, और फिर पूरा फिनिश नहीं किए, अभी तक कई वैसे के वैसे पड़े। ये देखे जैसे शॉल होती है, वो उसको भी पूरा लेस से बनाते थे। और ये है कि कोई अपने डिश रखनी है तो उसमें बाहर की तरफ कपड़ा लगाना है, जैसे बिस्किट्स हो गए, मफ़िन्स हो गए, तो उनमें भी लेस वाला कपड़ा बना के। और आपको याद है पुराने ज़माने में हम लोग ना ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी लेस के वो चीज़ें बना के उनको डॉलीज़ बोलते थे, तो वो हम ड्रेसिंग टेबल के सभी तरफ वो लगाते थे। पता नहीं आजकल होता है कि नहीं, मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा। और वैसे वाले ड्रेसिंग टेबल अब होते भी नहीं हैं जैसे हमारे ज़माने में होते थे। तो जी ये देखें आप, बहुत बहुत अच्छी प्यारी चीज़ें हैं, और ऐसे घरों में लोग सजा के सब चीज़ें रखा करते थे। सो रियली ब्यूटीफुल मेमोरीज। आज बहुत मज़ा आया सफाई करते हुए, जो पुरानी पुरानी चीज़ें मुझे नज़र आईं। और अभी भी बहुत सामान है, अगर मैं आपको दिखाने लगूँ ना अपनी पुरानी मेमोरीज़, आप लोग सरप्राइज़ हो जाएंगे देख के कि मैं कितना कुछ करती थी, क्या क्या बनाती थी। सो थैंक यू फ्रेंड्स साथ बने रहने के लिए। और आप इस पे कोई कमेंट करें, बताएं अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, या आप कुछ देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आपको रेसिपी चाहिए, या कोई चीज़ों के आपको पैटर्न चाहिए, तो मुझे बताइएगा। टेक केयर, और वीडियो पे अच्छा सा कमेंट करके, और आप लाइक करना मत भूलिएगा, हमेशा भूल जाते हैं, लाइक करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।